वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जातिवादी डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी डीएसपी गौरव शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद बंद करो, बंद करो बंद करो, जातिवाद बंद करो, बंद करो बंद करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी डीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवादी डीएसपी गौरव शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो, डीएसपी गौरव को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो, डीएसपी गौरव को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो, दलित अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो, दलित अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो, ये गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। दलित अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो, दलितों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, डीएसपी गौरव शर्मा को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो। डीएसपी गौरव शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीएसपी गौरव शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीएसपी गौरव शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीएसपी गौरव शर्मा को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो, डीएसपी गौरव शर्मा को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो, इस एक्ट को खत्म करने वाले डीएसपी गौरव शर्मा को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो सस्पेंड करो, आरोपियों की गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो गिरफ्तारी करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या मामला ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो इधर एसडीएम कार्यालय के समक्ष? सर मैं कुलदीप एडवोकेट कुलदीप बौद्ध, जिला प्रभारी भीम आर्मी फतेहाबाद। मैं एक पंचायत के अंदर 30 अप्रैल को एसएचओ रूम उपलाना में गया था। वहाँ पर गांव कलर बहनी का सरपंच प्रतिनिधि संजय और पूर्व सरपंच राजकुमार और अन्य काफ़ी उनके साथ में लोग थे। और ये मामला क्यों था कि मैट्रिमोनियल एक मामला था। तो गुन्ना में एक लड़की, गुन्ना की लड़की कलर पहनी में ब्याही हुई थी, तो उसका मामला था। उस मामले के अंदर मैं गया था। जैसे ही मैंने लड़की पक्ष की तरफ से बोलना शुरू किया तो राजकुमार और जो सरपंच प्रतिनिधि है संजय कुमार ने मेरे को रोका और बोलते हुए कहा कि कहते कि इसने एडवोकेट है, ये वकील है, इसने समझौता नहीं होने दिया, ये नीच है, ये कमीन है, ये घटिया चमार है, इसको तो पंचायत में आने का कोई हक नहीं था, तो ये भाईचारा खराब कर रहा है, तो इसने ना समझौता नहीं होने दिया, इसको पंचायत से बाहर निकालो, जब जा करके हम यहाँ बात करेंगे। सारे के सारे मेरे को ऊपर टूट पड़े, मेरे को इतना जलील किया गया, बेइज्जत किया गया और मेरे को यहाँ से वहाँ एसएचओ रूम से निकलवा दिया गया। सर मेरे को बड़ा मेरी बेइज्जती की गई। तो उन्होंने ये यहाँ तक भी कहा कि कहते कि ये है ना, इसको थाने में भी रहने का नहीं है। तो सर मैं भी एक आज़ाद देश में रह रहा हूँ और पैसे से मैं वकील भी हूँ, तो मेरे साथ में इस प्रकार से पंचायती जो लोग हैं, तो इन लोगों ने मेरे साथ में थाने में पुलिस के सामने, वह मल सिंह एएसआई भी था, रमेश कुमार था, उनसे भी मैंने ये कहा कि सर ये बातों की नीच कमीन घटिया चमार ऐसे शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको कृपा करके ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ तक भी कहा कि कहते कि मैं आपकी पंचायत में बोलूँगा ही नहीं, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, हम इसको नहीं बैठाते और इसको बाहर निकालो। धक्के मार के मेरे को बाहर निकलवा दिया और यहाँ तक कि थाने से भी कहा कि थाने में भी रहना चाहिए, ये फिर भड़काएगा। तो इस प्रकार से सर मैंने एसपी महोदय को, गंगाराम पुनिया को इस बारे में शिकायत दी थी। उस शिकायत के ऊपर 2 महीने के बाद मैंने दोबारा फिर एसपी से मिल करके, तो 8 जुलाई को मैंने SC/ST एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन R और S के अंदर पर्चा दर्ज करवाया है। और गौरव शर्मा इसमें क्या है, आईओ हैं। मेरे गवाहों ने, आई विटनेस थे जो पंचायत में आए थे, उन्होंने एफिडेविट भी दिए हुए हैं, उन लोगों ने बयान भी दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो गौरव शर्मा है, तो वो क्या कर रहा है, तो पता नहीं किस जातिगत मानसिकता के तहत, तो कहते हैं कि मैं तो इस मामले को खारिज करूंगा।
और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए दुखी होकर के मैंने डीएसपी साहब को बहुत टाइम दिया है, मैंने कहा सर कर दो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए हम 3 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। और ये साथी हमारे साथ अमित हैं, भीम आर्मी के जींद के जिलाध्यक्ष आज हमारे बीच में आए हैं ये, और फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष अजय नहला जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, और फतेहाबाद के हल्का प्रधान हमारे बीच में गुलशन कुमार भी पहुंचे हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मिशन हरियाणा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे बीच में दिनेश बोध जी पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथी हरपाल बोध भी वहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस अब साथियों को पता लगा धीरे धीरे, तो ये जन आंदोलन बनेगा धीरे धीरे, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम कंटिन्यू इस धरना को चलाएंगे सर। तो बाकी अमित जी हैं, इनसे पूछो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताओ सर, इस धरने सबसे प्रदर्शन के बारे में क्या मामला है? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो आज हमने पता चला कि हमारे भाई कुलदीप जी ने यहाँ पर धरना चला रखा है और इसके साथ पंचायत में जातिवाद किया गया वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने, और काफ़ी दिनों से इस मुद्दे पर बातचीत चली थी। लेकिन यहाँ का जो डीएसपी है वो आपने पहले भी देखा होगा, जो बच्चे के साथ मारपीट हुई थी उसमें भी इसने उस मास्टर की गिरफ्तारी नहीं होने दी। और दूसरा मुद्दा ये, इससे पहले का मुद्दा है ये, आज तक इसमें भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। ये जो भी SC एक्ट के मुद्दे होते हैं यहाँ पर बरवाड़ा के अंदर या कुलाना के अंदर या कहीं भी हो, हिसार के अंदर, जींद के अंदर, सभी ये जो पुलिस प्रशासन जातिवादी बैठा है और इन SC एक्ट के मुद्दों को दबाने की कोशिश करता है। मुकदमा दर्ज तो कर लेते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस पर कार्रवाई करते हैं तो ये हाई कोर्ट और कोर्ट में लिख कर देते हैं ये झूठे मुकदमे करते हैं। ये जांच में शामिल करके इस SC एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता यही है, जो ये जातिवादी मुकदमे बैठे हैं ऊपर जो भी है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं प्रशासन से, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस संविधान का उल्लंघन हम कभी नहीं होने देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे और जब तक अन्याय नहीं मिलता ये धरना जारी रहेगा। आज ये जितने 8-10 लोग हैं, ये नहीं वही कम लोग हैं, लेकिन हम कल भी कॉल देंगे। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो जींद में भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो हमारे बीच में रमन बैस हैं, शुरुआती से धरने में बैठे जिला के महासचिव हैं ये फतेहाबाद के। तो बताओ सर, क्या मामला है, क्यों धरने पे बैठे हो? देखो सर, मैं भाई के साथ शुरू से रह रहा हूँ, जब से हमने 2 महीने के बाद FIR दर्ज कराई थी। हालांकि इस मामले के अंदर SHO साहब ने FIR दर्ज भी नहीं की थी, जो कि कुलदीप भाई बारी बारी जाकर बोल रहे थे कि SHO साहब को मेरी FIR दर्ज करो, मेरे साथ ये बात हुई है। तो SHO साहब भी कुछ भी नहीं कर रहे इस पर कार्रवाई। तो जब हमने सबने पूरी टीम जाकर के SHO साहब को बोला, SHO साहब आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो SHO साहब बोला मैं तो कर रहा हूँ भाई कार्रवाई। कहाँ कार्रवाई कर रहे हो SHO साहब? अगर आप कार्रवाई करते तो आज वही मामला DSP के पास आया हुआ है, तो DSP कहाँ दिक्कत आ रही है? जो कि तफ्तीश नहीं कर रहे, तफ्तीश भी हो चुकी है, सब कुछ हो उसका है, सिर्फ ओनली गिरफ्तारी रह रही है। DSP साहब अगर हमारा कोई SC समाज करता है, अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई कर दे, कुछ भी कर दे, तो हमारे को तो तुरंत पारे इन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। जबकि हमारे लोगों को ये जल्दी कार्रवाई करके हमारे लोगों को ये जल्द से जल्द अंदर करने का काम करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सर हमें पता लग चुका है, हमारे पास हमने मारे कि DSP साहब के पास मोटा पैसा आ चुका है, DSP साहब पैसा खा के बैठ चुके हैं। हमारे समाज को, पहली बात तो है दलित समाज को, बहुजन समाज को कोई न्याय नहीं मिलता। अब धन्यवाद। अभी तक सर कोई उठाने नहीं आया कि आपको कोई आश्वासन देने नहीं आया, कोई अधिकारी वगैरह? तो इसमें सर कल SDM मैडम से हमारी बातचीत हुई थी, DSP सर को भी बुलाए थे, लेकिन ये इनके दिमाग में ये बैठे रहेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं। लेकिन आज तक हमारे को कोई ठोस सबूत, बस एक रट पकड़ी हुई है, कहते कि आप आईओ बदल लो। अब DSP इंक्वायरी इसकी कर सकता, गौरव शर्मा इतना सक्षम है, बड़ा अच्छा अधिकारी है, काम कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? कह रहे कि आईओ बदल लो। आईओ बदलने से क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद आप भी इतनी तनख्वाह लेते हो सरकार की, आप HPS हो, तो वो दूसरा भी करेगा। मैं तो ये कहता हूँ आईओ तो मैं बदलवाऊंगा नहीं, आप इस पर कार्रवाई करो। मेरे गवाहों ने एफिडेविट तक दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, आपको गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो ये जन आंदोलन होएगा आज, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हिसार के अंदर चल रहा था, वहाँ हमारे साथी बैठे हैं, वो मर्डर कांड, वो जो 306 मामला चला हुआ था, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए थे, तो मैं फिर भी बैठा हूँ। तो अब कोई भी अधिकारी आज हमारे से मिलने के लिए नहीं आया, ना ही हमारे से कोई बात की, ना ही कोई CID का कोई नहीं आया, तो हमारे को बिल्कुल हल्के में अभी ये ले रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही हमारा वहाँ से मामला, तो सारा का सारा जन सलाह यहाँ हमारे आएगा। तो जब तक ये धरना चलेगा
तो हम तक यहाँ बैठे रहेंगे। रात दिन का ये धरना चल रहा है सर। मेरी बीवी और मैं यहाँ पर रात को रहते हैं, साथी यहाँ दिन से आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे साथी अब आए हैं और इनको पता लगा है, तो ये जन आंदोलन होएगा सर। तो इसलिए हम तो डीएसपी साहब से अब भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो हम इनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे को भी दर्द होता है कि हमारे साथ में ऐसी बदतमीजियाँ, हमारे साथ में आज स्वतंत्र देश के अंदर भी ये चीज़ें जातिवाद की चल रही है। भाई मूछ रखने पर दलित की हत्या कर दी जाती है या उसकी घोड़ी पर नहीं चढ़ाना दिया जाता। मैं पंचायत में बोलना सीख गया, बाबा साहब की कृपा से कानून मैंने पढ़ लिया। और यदि इतना ही भाई पंचायत के सामने बोल रहा है तो ये बोलना, हमारी बातों को नहीं सुन रहा, नीच कमीन घटिया सर, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए था। तो उस पर FIR हुई है, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करनी चाहिए, हमारी तो यही गुजारिश है। तो अब तक हमारे पास आज कोई नहीं आया। कल हमारी 2 मीटिंग हुई थी, वो भी SDM साहब से हुई थी और गौरव शर्मा से हुई थी, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया सर। तो पत्रकार महोदय, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।